बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम अहमद कमाल दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और गाए बगाए बेशुमार प्रोग्राम आपकी नज़र किए तो माशाल्लाह जिसको आपने सराहा, पसंद किया और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट उसका रहा। तो मेरा साबका प्रोग्राम भी मैदे के मुतल्लिक ही था, तो मैंने उस टाइम आपसे वादा किया था कि मैं इस पे 3 प्रोग्राम करूँगा ताकि लोग सही तरह मेरे बात को समझ सकें। तो इसी सिलसिले में मैदे के सिलसिले में आज मेरा दूसरा प्रोग्राम है और निज़ाम हज़म के मुतालिक मेरा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। आप इसको मुकम्मल तौर पर देखें, समझें इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आपको नुस्खा भी बताऊँगा, घरेलू नुस्खे भी बताऊँगा, एहतियाती तदाबीर भी बताऊँगा जिसमें आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आजकल जो हमारा मामला मैदे का है, उम्मुल अमराज़ यानी बीमारियों की जो माँ है, वो जड़ है, वो कब्ज़ है। तो बेजा खुराक, ऐसी खुराकें जिसमें हमारे बर्गर वगैरह शामिल हैं या ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिसमें तमाम मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये तमाम चीज़ें जिसमें कुलचे जाता है, ऐसी भी कोई भी चीज़ें हैं जिसमें मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा है, ये मैदे में हज़म होने में बहुत देर लगाते हैं। और ये आजकल जब ये मैदे में जाते हैं तो इनमें पहले मसाला कुछ और टाइप का डाला जाता था, आजकल इसमें केमिकल डाला जाता है इसको फुलाने के लिए। तो जब ये फुलाने वाला सिस्टम मैदे में जाता है तो इंतहाई नुकसान देता है, आंतों को शरीर काटता है, मैदे को काटता है, अल्सर पैदा करता है और बहुत देर में ये हज़म होता है। और जो छोटी आंत है वो बजाय इसको डायरेक्ट खारिज करने के छोटे छोटे पीसों में खारिज करती है, जिसकी वजह से बाज़ का जो कब्ज़ के मरीज़ हैं जिनको पखाना खुलकर नहीं आता, शदीद तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से सबसे ये दरख्वास्त है कि ऐसा खाना खाएं जिसमें फ़ाइबर शामिल हो। गंदम वो इस्तेमाल करें, घर का आटा वो इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर शामिल हो, जबकि हम उसको छान के बिल्कुल बेकार कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मैदे और आंतों को बहुत नुकसान पहुँचता है। आजकल ये वबा बहुत शिद्दत से इख्तियार की हो रही है कि जब ये मैदे में कब्ज़ आती है तो मैदे में तदाबिर बढ़ जाती है। जब मैदे में तदाबिर बढ़ जाती है तो मैदे के मुंह को नोचती है, मैदे के अंदरूनी साख्तों को ये तबाह बर्बाद करती है, एच प्लोरी पैदा होती है और ज़ख़म अल्सर बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मज़ीद शिकायत उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि हम अपनी ग़िज़ा पर गौर करें। सबसे पहले ये है कि हम पानी का इस्तेमाल रखें ज़्यादा खाना खाने से पहले, ठीक है। और हम ऐसी ग़िज़ा खाएं जो कि मैंने आपको बताया कि ऐसा गंदम, ऐसे आटे का इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर का इस्तेमाल हो। और हम खुराक में जो हम सालन की हालत में लेते हैं उसमें हम लोग सब्ज़ी ज़्यादा लें। सब्ज़ियों में जो हमारी मुफर्रद सब्ज़ी होती हैं, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, कद्दू हैं, टिंडे हैं, तोरी हैं, इस किस्म की चीज़ें, घिया, लौकी और मीठा कद्दू जो सा है वो है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये मुलय्यन होती हैं। तो आपको चाहिए कि जब आप ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें तो इसमें आप अपने तौर पर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा गोश्त इस्तेमाल कर लें या चिकन इस्तेमाल कर लें तो सब्ज़ी में डाल लें, लेकिन आप सालन को थोड़ा सा ज़्यादा खाएँ, रोटी कम खाएँ। थोड़ा सालन खुश्की वाले मरीज़ जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, उनको चाहिए कि वो अपनी सालन को बढ़ा दें और खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएँ, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि पानी ने भी हज़म होना होता है। ऐसा ना हो कि अभी हम खाना 2 गिलास पानी पी लिया और साथ में रोटी शुरू कर दी, तो वो भी जाके ऐसे ही है कि जैसे बाद में पी लिया। तो लिहाजा पहले पानी पी के उसको हज़म होने दें, फिर आप खाना खाएं। फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, बिल्कुल, जिसमें अमरूद वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, आड़ू है, ये ऐसी चीज़ें जो मुलय्यन हैं। तकरीबन फल काफ़ी हद तक मुलय्यन होते हैं, लेकिन सेब का इस्तेमाल है, जो कॉन्स्टिपेशन के कब्ज़ के मरीज़ हैं उन्हें चाहिए कि उसका इस्तेमाल रखें। अमरूद का इस्तेमाल, जब ये सीजनल फल होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, आंतों में खुश्की ना होने दें। जब आप फाइबर नहीं लेते आप तो फिर आंतों में खुश्की पैदा हो जाती है। ये आंतों में ऐसा खुश्की चल के आगे पेचीदा मसाइल पैदा करती है, आपकी बड़ी आंत में सोजिश पैदा कर देती है। फिर आपको जो ही ये बड़ी आंत में सोजिश पैदा होती है तो आपको बेशुमार गैस जो आपको तंग करती है, आप हैरान रह जाएंगे, इतनी शदीद गैस बनती है कि आप तकलीफ़ में वो रहेंगे, ना कहीं आप बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं, मुसलसल गैस बनेगी। तो खाने को अंदर सबसे बड़ी बात और भी बताऊं कि आपने खाना जब भी खाना है चबा के खाना है। ऐसा नहीं करना कि आपने रोटी को 4 निवालों में ले लिया, ऐसा कभी ना कीजिएगा, ये कोई कमाल नहीं है। छोटा छोटा निवाला लीजिएगा और उसको चबा के इस्तेमाल करें, उसके साथ अच्छा सालन आप साथ इस्तेमाल करें।
ताकि आपके मैदे में खुश्की भी ना हो और खाना हजम हो। ऐसा ना हो कि आप इतना खाना गैर चबाए भेज दें अपने मैदे में और बेचारे मैदे को ये खाना चबाना पड़े, हजम करना पड़े। जितनी देर आपका मैदा इसको देर लगाएगा हजम करने में, उतनी देर पर ये तेजाबियत को भी बढ़ाएगा और ताफुन भी पैदा होगा और गैस भी बनेगी। तो इस चीज़ को आपने गौर करना है कि आपने अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें जिसमें आपको जल्दी जूद हजम भी हो, चबा कर भेजें और ताकि वो मैदा मुकम्मल तौर पर हजम कर पाए। अब फलों का सिलसिला जो मैंने आपको बताया आप इस्तेमाल करें, सब्जियाँ कैसी खाएं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर थोड़ा सा ये है कि सुकून भी करना बहुत ज़रूरी है। मैदे के अंदर तमाम चीज़ें जब हम दाखिल करते हैं तो हमें सुकून भी चाहिए। ये नहीं कि हमें दौड़े लगाना शुरू कर देना चाहिए या आपको ऐसा इस्तेमाल कर दें जिससे हमारे जहन बस सुकून हो जाए, मशहूर हो जाए किसी प्रॉब्लम में, किसी दबाव में, किसी स्ट्रेस में। ज़्यादा मैदे को अपने खाने पे हजम करने के लिए सुकून चाहिए होता है। आप बिल्कुल मामूली तौर पर अपने बिल्कुल उससे बैठ जाएं, उसको हजम होने दें ताकि आपका मैदा अच्छी तरीके काम कर सके। जब आप अपने ज़हनी तौर पर ऐसा उसको मैसेज भेजेंगे मैदे को जिसमें आपकी परेशानी है, टेंशन है, तो आपका मैदा काम स्लो करेगा तो ज़रूर, लेकिन बहुत स्लो करेगा। और यही वजूहत है जो पेट में गैस का दबाव बनता है, गैस बनती है, शदीद तरीन इंसान को तकलीफ होती है। अब कब्ज़ के लिए जो बाद अमराज पैदा होते हैं उसमें आंतों की सोजिश है, अल्सर का होना, और फिर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अमल जो सा है कि जब इंसान सुबह स्टूल पास करने के लिए बैठता है, रफ़ा हाजत के लिए जाता है, तो उसको शदीद ज़ोर लगाना पड़ता है, शदीद तकलीफ़ होना मतलब उसे उठानी पड़ती है, रेक्टम में सोजिश आ जाती है। ऐसा ऐसा ये पहले बादी बवासीर या किसी लोगों को जो ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोयलों पे पके हुए खाने इस्तेमाल करते हैं, तिक्के कबाब इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पंचर हो जाती हैं रगें रेक्टम की और फिर उन्हें खून आना शुरू हो जाता है। जब ये खून आना शुरू हो जाता है तो फिर आप ये बवासीर का मर्ज़ पैदा हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद लोग तो ऐसे हैं जो शर्म के मारे बवासीर का इलाज नहीं करवाते, तो वो जो तमाम आते हैं जो सी निकल के मगज से बाहर आ जाती हैं, वो मौके का शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ट सख्त हो जाती है, तो फिर लाइलाज हो जाता है इंसान। तो क्योंकि बाज़ ऐसा औकात में आदमी मरीज़ बैठते हैं, बैठने से भी जब रेक्टम में दबाव आता है और कॉन्स्टिपेशन वाला मरीज़, इसे डबल तकलीफ हो जाती है। एहतियात करें, हर सूरत में एहतियात करें और बिल्कुल निगाह रखें। अगर खुदा न खासा कोई ऐसी सूरत हाल आपको हो जाती है कि जिसमें आप ये समझते हैं कि मुझे खुश्की हो रही है, तो आप फाइबर जिसमें इसबगोल सबूस, जिसको हम भूसी भी कहते हैं और इसबगोल छिलका भी कहते हैं, इसको एक कप नीम गर्म दूध में डालकर आप इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम हफ्ते में 3 दफ़ा आपको छिलका इसबगोल इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसबगोल की क्या क्या फ़ायदे हैं, फाइबर की वैसे हमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊँगा। अब तो फ़िलहाल मेरा जो मौजू मैदा ही है, वरना ये जो फाइबर इतना फ़ायदेमंद चीज़ है कि इसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर हो जाता है, निज़ाम हज़म के साथ साथ बहुत बेशुमार चीज़ें जो खून की बीमारियाँ हैं उससे हम लोग बच जाते हैं। चिकना ये हज़म कर लेता है फाइबर, तो जिसमें हमारे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है। लिहाजा हमें इस्तेमाल में, और अब मज़ीद आपको बताऊं कि जब आप देखते हैं कि आपको फिर भी स्टूल पास नहीं हो रहा, तो एक तो आपने परहेज़ किया कि आपने कुलचा वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी। जब आपको स्टूल की प्रॉब्लम आ रही है तो आपने पहले छिलकों का आज़माना है, फिर आपने देखना है कि नहीं आता तो उसी 1 कप दूध में आपने रोगन बादाम का इस्तेमाल कर लेना है। दवाखाना हकीम अजमल खान इंतहाई बेहतरीन अपनी ज़िम्मेदारी से रोगन बादाम तैयार करता है। आप 1 चम्मच दूध में डालकर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच इसबगोल, 1 चम्मच रोगन बादाम और 1 कप दूध इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, इंतहाई मुजरब है। तो ये आपके घरेलू में बता रहा हूँ। फिर आपको अगर मज़ीद कोई ऐसा गैस का मामला बनता है, निज़ाम हज़म में रुकावट आती है, अनार दाना पुदीने की चटनी मैंने पहले भी बताई थी कि आप इस्तेमाल करें। अनार दाने का इस्तेमाल अच्छा आपको निज़ाम हज़म के लिए, और पुदीना इंतहाई मुजरब चीज़ है। आप इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालें, उसमें चटनी खाएं ताकि निज़ाम हज़म बेहतर हो, और ये भी आपको कब्ज़ के लिए बताएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब मज़ीद जो आपको बताऊं कि जो मरकबात हैं दवाखाना हकीम अजमल खान के, जो कब्ज़ के लिए हम देते हैं मरीज़ों को, और इंशाल्लाह ताला मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो इसमें हम खाना खाने के बाद जो हम दवाई देते हैं वो पपीते का इस्तेमाल, हब्बे पपीता हमारी गोली है, वो इंतहाई मुजरब है। वो तमाम उसमें सुद्दों को खोल देती है जो आंतों में फुजला फंसा होता है। इसके साथ हम ज्वार शाही देते हैं, इससे भी खुश्की, आंतों की जो खुश्की है उसमें तरावट पैदा होती है इसके अज़ा से, और आंतों में खुश्की ख़त्म होती है।
फिर इसके बाद हम रात सोते वक्त हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इसमें से कोई भी चीज़ तबीब सेलेक्ट करता है। हब्बे तिनकार की 2 गोलियाँ गर्म दूध से ले सकते हैं, या फिर अजमलान हमारी इंतहाई मुजरब गोली है, 2 गोलियाँ आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म दूध से, तो बड़ा ज़रूरी। इसी तरह हमारी कुर्से मुलय्यन है, आप गर्म दूध से इस्तेमाल कर सकते हैं रात सोते वक्त। तो अब अतीफ़ला में मैं आपको बताऊं तो अतीफ़ल मुलय्यन और अतीफ़ल ज़ुमानी, इन दोनों में से कोई एक आप चीज़ इन गोलियों के साथ इस्तेमाल कर लें, आप परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। उसको कुछ अर्सा 20 दिन 1 महीना इस्तेमाल करें, अल्लाह ने चाहा आप ठीक हो जाएंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। खाने के टाइम खाना खाएँ, सोने के टाइम सोएं, और रफ़ा हजत के लिए रफ़ा हजत के टाइम पे जाएं। इसमें आपकी बहुत बेहतरी है। आपका ये सब तमाम सिस्टम दिमाग है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। आपने कभी देखा होगा कि हम कोई परेशानी की बात सुनते हैं तो बाद लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, बाद लोग परेशान होते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। यानी कि बात तो हम सुनते हैं किसी की, लेकिन फौरी रद्द-ए-अमल हमारे जिस्म पे उसका नुमायाँ हो जाता है। तो हमने देखना ये है कि हम अपने दिमाग को पुरसुकून रखें, नींद भरपूर तरीके से 6 से 8 घंटे लें, खाने को चबा कर खाएँ,